क्या ये आईनी तरमीम होने से पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल निकल आएगा? देखें जी, इंशाल्लाह मसाइल का हल तो अल्टीमेटली इदारों की रिफॉर्म्स करने से निकलेगा। इदारों की रिफॉर्म्स करनी चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। रिफॉर्म्स ये कोई काफ़ी नहीं है, और रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। और रिफॉर्म्स करने से इदारे ही बनेंगे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी, अच्छी गवर्नेंस भी आएगी। और मैं सेनेटर ओन वपी साहब बड़े काबिल एहतराम है, मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट लेना चाहिए। अगर खौफनाक कोई तरमीमें आ जाती जो इनका मौलाना साहब के ज़रिए, फिर बिलावल साहब के ज़रिए, जो मौलाना बिलावल साहब को साथ डिस्कशन होती थी, उसमें पीटीआई का इनपुट शामिल था। दूसरा, खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में आखिरी टाइम तक कंसेंसस एक एक शिक पे हुआ। फिर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम जेल से अपने बानी पीटीआई से हम एनओसी लेंगे और फिर हम आपको, लेकिन एक एक शिक पे इनपुट दी, और देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, ये उनका राइट है। मैं समझता हूं अभी इनकी कोशिशों से इनको क्रेडिट लेने, बिलावल साहब ने क्यों शुक्रिया अदा किया इनका शुक्रिया अदा इसलिए किया, कोई उसमें गाली नहीं है जो सोशल मीडिया के खौफ से या किसी और के खौफ से कि जी अच्छी चीजें, कई ऐसी गलत चीजें होनी थी या जो समझी थी पीटीआई की ये बहुत गलत होनी है, सिविल सोसाइटी समझती थी। आर्टिकल 8 को छेड़ा जा रहा था, मिलिट्री कोर्ट तो का फिर तस्वुर उस था। पर बड़ी डिबेट हुई है, बड़ी डिस्कशन हुई है, और उस पर मैं समझता हूँ पीटीआई को शुक्रिया अदा करना चाहिए मौलाना साहब का और बिलावल साहब का। और इन्होंने इन्वर्ट मौलाना साहब का तो किया, चलो बिलावल साहब का नहीं, बिलावल साहब ने इनका भी शुक्रिया अदा किया, फ्लोर ऑफ दी हाउस भी। तो मैं समझता हूं कि ये कोई गाली नहीं है कि आपने हिस्सा लिया या आपको, ठीक है बाकी उनकी मर्जी, वो अपना इख्तलाफ करें ना, उसको ओन ना करें, लेकिन इस सिस्टम का ऐसा अपोजिशन होती है, उसके पास अक्सरियत नहीं होती। कहें जी हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन ये कहना कि हमसे पार्लियामान, लोग वोट क्यों देते हैं पार्लियामान को, लोग वो अपने नुमाइंदे को क्यों भेजते हैं? नुमाइंदे का और काम क्या होता है? दुरुस्त है। कानून साजी बेसिक काम है नुमाइंदे का, बुनियादी काम हमारा यही है, और क्या काम है? कौमी असम्बली और सेनेट में तो काम ही है ये। काम